हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि क्लास 11th के हमारे सभी स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। फिलहाल अभी आप न्यू सेशन में, न्यू बैच में आप जुड़ गए हैं, बहुत ही अच्छी बात है। आप कंसिस्टेंटली शाम को 7 बजे वीडियो क्लास 11th का हम प्रोवाइड कर रहे हैं इस चैनल पे, तो आप जुड़े हुए हैं, आप देख रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। ऐसे ही आप पर डे आप शाम को 7 बजे आकर आप पढ़ाई कीजिएगा। चलिए, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर 1 का। आज हम दूसरा ये हमारा वीडियो है, तो इसमें हम दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ाई करेंगे। वो क्या है? तो वो है अशुद्ध पदार्थ, या इसे हम कहते हैं मिश्रण। तो अशुद्ध पदार्थ क्या होता है या मिश्रण क्या होता है, इसे हम जानेंगे। फिर मिश्रण के दो प्रकार होते हैं, एक होता है समांगीय मिश्रण, एक होता है विसमांगीय मिश्रण। तो ये सब क्या होते हैं पूरा हम डीप में जानेंगे जी। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, जिनको ये समझ में नहीं आता ये टॉपिक, वो इस वीडियो को देख लीजिए। आपको 100% आपको इसी वीडियो में समझ में ही नहीं आएगा, बल्कि आपको समझ में आएगा, आने के साथ साथ आपको याद भी हो जाएगा। चलिए, मैं चाहता हूं कि ज्यादा बातें करने से अच्छा है आपको हम करके दिखाएं वो चीजें। तो चलिए जी, हम करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे है अशुद्ध पदार्थ, या इसे हम मिश्रण कहते हैं। पहला इंपॉर्टेंट हमारा ये टॉपिक है। देखिए, अशुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, अशुद्ध पदार्थ कहें या मिश्रण कहें, मिश्रण क्या मतलब होता है? मिश्रण मतलब होता है मिलना। मिश्रण मतलब क्या होता है? मिलना। तो मिलेंगे कब जी? मान लेते हैं ये एक पदार्थ है, या एक ये पदार्थ है। तो कम से कम जब दो पदार्थ आपस में मिलते हैं, ठीक है, और जब दो पदार्थ आपस में मिलकर एक तीसरा पदार्थ, ये पहला पदार्थ है, ये पहला और दूसरा, ये पहला दूसरा मिलकर एक तीसरे पदार्थ का निर्माण कर देते हैं, तो यही तीसरा पदार्थ क्या कहलाएगा? मिश्रण कहलाएगा। समझ रहे हैं कि जब दो या दो से अधिक भी पदार्थ हो सकते हैं, तो जब दो पदार्थ आपस में किसी भी अनुपात में मिले, कोई भी जरूरी नहीं है कि ये 5 ग्राम होगा तो ये भी 5 ग्राम होगा, ऐसा नहीं है, कितना भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, इसको आप कितना भी ले सकते हैं, इसको भी कितना भी आप ले सकते हैं। तो जब दो पदार्थ आपस में किसी भी अनुपात में मिलते हैं, तो उसी को मिश्रण कहते हैं। समझिएगा, जैसे जैसे कि मैं अगर आपको समझाना चाहूं, जैसे कि एक मान लेते हैं एक बर्तन है। अब एक बर्तन में हमने पानी ले लिया, इसमें हमने पानी ले लिया है, और इसी में हमने चीनी ले लिया है। तो पानी है सपोर्टेड 1 लीटर, 1 लीटर पानी है। तो जरूरी नहीं है कि इसमें चीनी हम कितना डालें, हम 1 चम्मच भी चीनी डाल सकते हैं, या 100 ग्राम भी चीनी डाल सकते हैं, 200 ग्राम भी इसमें हम चीनी डाल सकते हैं, कोई को कितना भी हम ले सकते हैं। तो जब दो पदार्थ या दो से अधिक भी हो सकता है, जैसे चीनी और पानी के साथ साथ हम मान लेते हैं इसमें नींबू भी हमने डाल दिया, नींबू भी हमने डाल दिया। ठीक है, मान लेते हैं एक पीस नींबू का रस जो है, एक पीस नींबू का रस है, तो वो हमने डाल दिया। तो जब हमने पानी, चीनी और नींबू, इन तीनों को हमने आपस में मिला दिया, तो वही हमारा क्या कहलाएगा? मिश्रण कहलाएगा। परंतु ये बात आप याद रखेंगे कि किसी भी अनुपात में हम मिलाते हैं, किसी भी अनुपात में हम मिलाते हैं, तो वही हमारा क्या होगा? मिश्रण होगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जब दो से अधिक पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है, तो उसी को मिश्रण कहते हैं। यही तो हमने लिखा है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है, तो बना पदार्थ क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम देना चाहें इसका, जैसे अगर एग्जाम्पल देना चाहें, तो एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे कि पानी प्लस चीनी का मिश्रण। दूसरा हो सकता है पानी प्लस बालू का मिश्रण। तीसरा हो सकता है पानी, नमक और नींबू का मिश्रण। अदर और भी बहुत सारे हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि पानी ही हो। शराब मतलब एल्कोहल हम कह सकते हैं,
एल्कोहल प्लस नमक का मिश्रण, तो ये भी हो सकता है। ये सभी है जी। देख रहे हैं ना, जब किसी में दो पदार्थ है, किसी में तीन पदार्थ आपस में मिल रहे हैं, चाहे कितना भी मिले, तो वो सभी क्या होंगे, मिश्रण ही कहलाएंगे। आशा करता हूं आप समझ के होंगे। चलिए जी, अदरवाइज यहाँ पे मैं अगर एक चीज बताऊं, तो जो मिश्रण है ना, मिश्रण मिश्रण है, मिश्रण के प्रकार, तो मिश्रण के कितने प्रकार होते हैं, तो मिश्रण के दो प्रकार होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं, दो प्रकार होते हैं। एक होता है समांगी, समांगी मिश्रण, और दूसरा होता है विसमांगीय मिश्रण। विसमांगीय मिश्रण, तो समांगीय मिश्रण और विसमांगीय मिश्रण क्या होते हैं, इसको भी आप समझ लेते हैं। चलिए जी, तो आगे हम बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है मिश्रण के प्रकार, मिश्रण के प्रकार हमने यहाँ पे लिख दिया है, जिसमें पहला हम देखेंगे समांगीय मिश्रण। अब समांगीय मिश्रण का मतलब क्या होता है, कि दो या दो से अधिक पदार्थों का ऐसा मिश्रण, देख लीजिए, दो दो पदार्थों, देखिए सिंपल सा समांगीय मिश्रण का मतलब ये होता है ना, ठीक है, देखिए बात को समझिएगा। समांगीय मिश्रण का मतलब ये होता है कि ऐसा मिश्रण, ऐसा मिश्रण जिसको हम देखकर, जिसको हम देखकर देखकर न बता सके, न बता सके कि उसमें कौन कौन से पदार्थ मिले हैं, तो ऐसे मिश्रण को समांगीय मिश्रण कहेंगे। ऐसा मिश्रण जिसको हम देखकर न बता सके कि उसमें कौन कौन से पदार्थ मिले हुए हैं, तो उस मिश्रण को ही समांगीय मिश्रण कहते हैं। विसमांगीय मिश्रण का मतलब कि ऐसा मिश्रण, ऐसा ऐसा मिश्रण, ऐसा मिश्रण जिसको हम देखकर, जिसको हम देखकर, जिसको हम देखकर बता सके कि उसमें कौन कौन से पदार्थ मिले हैं, तो ऐसे मिश्रण को हम विसमांगीय मिश्रण कहते हैं। अब एग्जांपल से थोड़ा मैं समझा दूं, तो जैसे कि मान लेते हैं, एक आपने बर्तन ले लिया, ठीक है, अब एक आपने ग्लास ले लिया, बात को समझिएगा, एक गिलास आपने ले लिया है, और एक गिलास में आपने पानी, और प्लस इसमें पानी में आपने चीनी को घोल दिया है, ठीक है। जस्ट एक और आपने, एक और यहाँ पे आपने बर्तन ले लिया है, एक और आपने यहाँ पे गिलास ले लिया है, इसमें आपने पानी, और प्लस दूसरा इसमें पानी के साथ साथ आपने नमक को घोल दिया है। तो ये हमारा दूसरा गिलास है, ये हमारा पहला गिलास है। तो ये बताइए, अगर ये पहले गिलास जिसमें पानी के साथ चीनी घुला हुआ है, दूसरे गिलास में पानी के साथ नमक घुला हुआ है, दोनों गिलास को हम घोलकर ले आकर आपके सामने रख दें, हमने आपको नहीं बताया है कि किसमें पानी, सॉरी किसमें चीनी घोला गया है और किसमें नमक घोला गया है, ये हम आपको नहीं बताते हैं। अचानक से दो गिलास आपके सामने रख दिया गया, आपसे कहा गया कि देख कर बताइए कि किसमें चीनी घुला हुआ है और किसमें नमक घुला हुआ है पानी में। तो क्या आप देखकर, कांच के गिलास को केवल देखकर बता पाएंगे कि किसमें चीनी मिला गया है, किसमें नमक? तो देखकर आप नहीं बता सकते। जब तक कि उसको टेस्ट आप ना करें, जब तक उसको आप एक सिप ना ले, एक बार आप पिए नहीं उस पानी को, ठीक है, चीनी वाला या नमक वाला, तब तक आपको मालूम नहीं चलेगा, ठीक है। अगर मीठा होगा तो इसका मतलब चीनी है, अगर खट्टा होगा तो नमक है। तो हम उसको टेस्ट किए बिना हम नहीं बता सकते, मतलब केवल देखकर हम नहीं बता सकते कि उसमें कौन कौन से पदार्थ मिले हैं। तो ऐसे मिश्रण को ही हम समांगीय मिश्रण कहेंगे। बात समझ में आ गया? तो हम यही कह रहे थे कि दो दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण होता है। तो हम यही कह रहे हैं, सिंपल सा अगर कहना है तो ये कह दीजिए कि ऐसा मिश्रण जिसको हम देखकर न बता सके कि उसमें कौन कौन से पदार्थ मिले हैं, तो ऐसे मिश्रण को समांगीय मिश्रण कहते हैं। अब आते हैं विसमांगीय मिश्रण पर। विसमांगीय मिश्रण हमने पहले कह दिया, जिसको हम देख कर बता सकते हैं कि इसमें कौन कौन से पदार्थ मिले हैं, वो विसमांगीय होंगे। जैसे कि, जैसे मैं आपको बता दूं, तो ये एक गिलास हमने ले लिया, ठीक है, एक गिलास हमने ले लिया। अब इस गिलास में हम क्या ले रहे हैं, ध्यान से समझेंगे, तो इस गिलास में हमने पानी ले लिया है। अब पानी के साथ हमने इसमें क्या मिला दिया, पानी के साथ हमने इसमें बालू मिला दिया,
पानी में हमने बालू डाल दिया और इसको आपको रख दिया गया। एक और हम कांच का गिलास लेते हैं और इसमें हमने पानी के साथ इसमें हमने तेल डाल दिया। तो ये बताइए, आप इसको देखकर, आपके सामने ये दोनों गिलास रखा गया, एक में पानी के साथ बालू डाला गया है, एक में पानी के साथ तेल, तो क्या आप देखकर बता देंगे? तो बिल्कुल आप बता देंगे। देखेंगे आप जैसे ही पानी में, तो नीचे बालू जमा हुआ होगा। साफ पानी होगा तो उसमें दिखाई देगा ही बालू नीचे बैठा हुआ है, तो आप देखकर बता देंगे। तो ऐसा मिश्रण जिसको हम देखकर बता सके कि इसमें कौन कौन से पदार्थ मिले हैं, तो ऐसे मिश्रण को विसमांगीय मिश्रण कहते हैं। जैसे पानी के साथ तेल आप डाल देते हैं, तो पानी में अगर आप तेल डालेंगे ना, तो तेल जो होगा वो ऊपर तैरने लगता है, मिलता नहीं है पानी में, तैरेगा। तो अगर तैर रहा है तो तेल आपको दिखाई दे देगा, तो आपको स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि ये एक विसमांगीय मिश्रण है। सिंपल है दोस्त, सिंपल है। तो परिभाषा हमने लिखा है कि दो या दो से अधिक पदार्थों का ऐसा मिश्रण, अब इतना आप अगर चाहे तो नहीं भी बोल सकते हैं, सीधा कह देंगे कि ऐसा मिश्रण जिसको हम देखकर बता सके कि इनमें कौन कौन से पदार्थ मिले हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे विसमांगीय मिश्रण कहते हैं। सीधी बात है। यहाँ पे एक हमने नोट्स में लिखा हुआ है बात, समांगीय मिश्रण में सभी अवयवी कण का आकार लगभग समान होता है। समांगीय मिश्रण में ना सभी के कण लगभग समान होंगे। जैसे पानी में अगर चीनी को घोल देते हैं, तो पानी के कण और चीनी के कण का आकार जो होगा इक्वल हो जाएगा, बराबर। परंतु विसमांगीय मिश्रण में दोनों का आकार अलग होता है। जैसे पानी का आकार जो होगा, पानी के कणों का आकार बहुत छोटा होगा, पर बालू के कणों का आकार तो बड़ा होगा ना पानी की तुलना में। तो वही बात है जी। तो यही लिखा गया है, सभी अवयवी कणों का आकार समान नहीं होता है। जैसे बालू का डालेंगे तो बालू में भी बहुत सारे कणों का आकार बड़ा होगा, बहुत सारे कणों का आकार बहुत मिनी छोटा होगा। तो ये बातें हैं जी। तो मैं आशा करता हूं कि क्लास 11th वाले आप स्टूडेंट हैं, आपको इतना सब तो समझ में आ गया होगा। मैं तो बहुत ही निचली स्तर से मैं बताने का प्रयास करता हूं, जिससे ज्यादा आप इसको समझ पाए। बेसिक हम एग्जांपल आपको देने का प्रयास करते हैं। चलिए दोस्त, आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि अगर आपको लगता है कि हमारे पढ़ाने का, हमारे सिखाने का जो तरीका है वो अच्छा है, आपको समझ में आ जा रहा है, तब मैं कहूंगा कि चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि हम इस जो न्यू बैच स्टार्ट किए हैं, इसको हम सीक्वेंस वाइज हम करा रहे हैं, तो इसका वीडियो आपको शाम को 7 बजे पर डे आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और पर डे शाम को 7 बजे आप अपनी फिजिक्स की और केमिस्ट्री की आप अच्छे तरीके से तैयारी कर सके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री का लिंक दे दिया है। अभी तक आपने पहले चैप्टर से बेसिक से अभी तक आपने नहीं देखे हैं वीडियो जो हमने करा दिए हैं पहले, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करके आप देख सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फॉलो नहीं किया है तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्त, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।